रही है। एसपी प्रत्याशियों की आज आ सकती है पहली सूची। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 50 प्रत्याशियों की सूची लगभग तैयार। पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों पर लगातार मंथन चल रहा है। अखिलेश की अध्यक्षता में आज भी होनी है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। आज भी करीब 50 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग सकती है। मोहर पहले दूसरे चरण के रालात को करीब 3 दर्जन सीटें मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। कई सीटों पर रालोद के चुनाव चिन्ह लड़ेंगे सपा उम्मीदवार। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त आपको बता रहे हैं। एसपी प्रत्याशी में आ सकती है पहली सूची। पहले और दूसरे चरण में आपको बता दें रालोद को करीब 3 दर्जन सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कई सीटों पर रालोद के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे सपा उम्मीदवार। मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है यहाँ पर कि सपा की तरफ से लिस्ट जो है प्रत्याशियों की जारी की जा सकती है। किस समय लिस्ट जारी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए 2 दिन से लगातार युद्ध स्तर पर समाजवादी पार्टी में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। कल पहली बैठक थी और आज समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करेंगे और लगभग पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों के नाम पर जो मंथन चल रही है उस पर मुहर लग सकती है। लगभग 50 प्रत्याशियों की सूची जो है वो तैयार की गई है। उसके साथ ही बड़ी खबर ये भी है कि आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी के जो तमाम उम्मीदवार हैं वो जो है चुनाव लड़ सकते हैं और लगभग 3 दर्जन से ज्यादा जो है जो रालोद के साथ जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का उनके नामों पर पुष्टि हो सकती है। तो एक क्योंकि बहुत समय बहुत कम बचा है, पहला जो चरण है उसको लेकर 15 जनवरी से नोटिफिकेशन जारी है और उसमें जो है पर्चा दाखिल करना है। तो ऐसे में सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर लगातार बैठक कर रही हैं और समाजवादी पार्टी को लेकर जो नौपेच लगातार फंसा हुआ है अखिलेश यादव के जो माइंड एक्सरसाइज लगातार चल रही है कि इतने सारे छोटे मोटे जो दल है जिनको लेकर वो चुनाव में उतर रहे हैं उनको कैसे साध के चला जाए, किसको कितनी सीटें दी जाए, इसको लेकर दिन रात अखिलेश यादव अपने दिमाग में माइंड गेम खेल रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जो आरएलडी के साथ और जो महान दल है, निषाद है, राजभर है, इनको सबको किस तरीके से साध के अखिलेश यादव जो है चुनाव लड़ेंगे। और पहले और दूसरे चरण को लेकर जिन उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है उसमें से आखिर 50 वो लोग कौन है जिनको टिकट की पुष्टि आज हो सकती है फिलहाल। बिल्कुल मयूर, ये तो एक सबसे बड़ी चीज है ही कि जीत किस तरीके से हासिल की जाए, क्योंकि इस बार तरीका भी अलग है और पहले से ही सपा कह रही है कि बीजेपी इस तरीके में स्ट्रांग है, यानी कि सोशल मीडिया के जरिए जो प्रचार होगा। दूसरी चीज जिसका जिक्र आप कर रहे हैं यहाँ पर छोटे दल चूंकि अखिलेश यादव साथ लेके चल रहे हैं, तो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये यहाँ पर रहने वाली है कि टिकटों का बंटवारा किस तरीके से हो। वो सामंजस्य बैठाने में कह सकते हैं अगर कामयाबी मिल पाई तो ही आगे बेहतर तरीके से चल पाएंगे, क्योंकि अक्सर हमें देखते हैं जब टिकटों का बंटवारा होता है तभी नाराजगी जो है सामने निकल कर आती है। बिल्कुल, देखिए नाराजगी निकल के आती है, आती रही है और अभी भी हो सकती है। पूर्ण बहुमत की जब सत्ता आती है तो आप देखते हैं किस तरीके के प्रदेश का विकास होता है, किस तरीके से सरकारें चल पाती है। लेकिन इतिहास गवाह है, इसके पहले भी जब भी गठबंधन की सरकारें रही हैं तो पूरी तरीके से विकास प्रदेश का नहीं हो सका है और कहीं ना कहीं सरकारें नहीं चल पाई है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए चुनौती है क्योंकि इससे पहले प्रदेश के मुखिया रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बना चुके हैं। ऐसे में अब उनके लिए ये चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे पटकनी दी जाए। और दूसरी जो आपने अहम बात कही कि जो सबसे बिल्कुल जाहिर तौर पर बीजेपी को पटकनी कैसे दे पाएंगे, कैसे सीट का जो बंटवारा है वो कर पाएंगे। यहाँ पर उम्मीदवारों की लिस्ट